शिकायत। एक बार एक किसान हर कभी आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इन सब से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज्यादा खराब हो जाती थी और कभी सूखा पड़ जाता था। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, आप ईश्वर तो हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी ही नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती वह भी देते रहते हो। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर लेंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दिया। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। किसान ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसानों को परेशान करते रहते हैं। किसान खुशी खुशी फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। फसल काट ली। जैसे ही गेहूं की कटाई हो गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि गेहूं तो बहुत कम है। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना ही नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हों, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं हैं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वह बने हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान और फसल संघर्ष से नहीं गुजरता, वह आदमी हो या फसल खोखला रह ही जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उनके लिए उन्नति में नए रास्ते खोल देती है और उनको मजबूत बनाती है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।